नमस्कार स्टूडेंट्स। सबसे पहले ईद मुबारक हो आप सभी को। तो आज मैं लेकर आई हूँ 80 वर्ड पर मिनट हिंदी डिक्टेशन। इसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं प्लस हार्ड वर्ड हैं जिन्हें आपकी प्रैक्टिस करनी है। इन सब वर्ड्स की प्रैक्टिस के साथ साथ डिक्टेशन लिखना है। अगर एक बार डिक्टेशन गलत हो जाता है तो उसे आप अगेन लिखिए। ओके, ये नहीं कि उसे छोड़ दीजिए। लिखने के बाद उसमें एक एक पॉइंट मिलाइए, देखिए आपकी कितनी मिस्टेक्स हो रही हैं। जो मिस्टेक्स हो रही हैं उस वर्ड्स को अलग कॉपी में नोट करके उसकी प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन करते रहिए। तो ज़्यादा लेट नहीं कर रहे इसलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, बहुत बड़ा अंश अनुभव और लोगों की कही सुनी बातों से, देखे हुए दृश्यों से और कुल तथा समाज की परंपरा से प्राप्त होता है। सिनेमा इसी श्रव्य अनुभूतियों के क्षेत्र को बहुत ही बढ़ा सकता है। यह एक साधारण सी बात है जिसे सभी जानते हैं कि केवल सुनी सुनाई बात की अपेक्षा हम पर देखे हुए दृश्य का प्रभाव अधिक पड़ता है, और हम यदि सिनेमा द्वारा किसी चीज़ को देख लेते हैं तो उसका उतना फल तो नहीं होता जितना स्वयं आँखों द्वारा देखने से मिलता है। उससे तो कहीं अधिक अमिट छाप किसी के सामने किसी दृश्य के वर्णन करने से पड़ती है। मन बहलाव के भी साधन कितने ही प्रकार के होते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो मन बहलाव के साथ साथ शिक्षाप्रद भी होते हैं और इसके विपरीत बुरे संस्कारों का साधन बन जाते हैं। मैं स्वयं यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने बहुत सी फिल्में देखी हैं। सच पूछिए तो मुझे बहुत कम फिल्में देखने का अवसर मिला है, पर मेरे पास जो खबरें पहुंचती हैं बहुतेरे विश्वसनीय भाइयों और बहनों द्वारा जो शिकायतें पहुंचाई जाती हैं उनसे मालूम होता है कि बहुतेरी फिल्में दूसरी कोटि की हैं जो शिक्षा अथवा मन बहलाव का साधन ना बनकर बुरी वासनाओं को जागृत करती हैं, विशेषकर युवकों के चरित्र पर बुरा प्रभाव डालती हैं। हो सकता है कि इस प्रकार की फिल्में अधिक लोकप्रिय होती हों, उनके द्वारा अधिक पैसे कमाए जा सकते हों। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि फिल्म निर्माताओं का काम ऐसी फिल्मों को बनाना है जो लोकप्रिय हों, क्योंकि वे एक प्रकार की मांग को पूरा करती हैं। पैराग्राफ चेंज। यह भी कहा जा सकता है कि फिल्मों का ध्येय मन बहलाव ही है। उसको तो तभी सफल मानना चाहिए जब फिल्में उन लोगों का मन बहला सके जिन लोगों के लिए बनाई गई हों। ये सब बातें बहस के रूप में कही जा सकती हैं, पर मैं चाहूँगा कि कोई भी सिनेमा हो अथवा फिल्म के बनाने वाले हों, वे यदि अपना कर्तव्य समाज सेवा समझते हैं और उन्हें ऐसा समझना भी चाहिए, तो उन सब के लिए ये सब बातें यदि अग्राह्य नहीं तो गौण अवश्य है, और उनका मुख्य उद्देश्य तो सेवा ही होना चाहिए। पैराग्राफ चेंज। सेवा तभी तक सेवा रहती है जब तक वह
सेव्य का हित करे, ना कि उसे गिराए। इसलिए मैं चाहूँगा कि फिल्म बनाने वाले इस पर विचार करें कि उनका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य सेवा ही होना चाहिए, और सेवा के साथ साथ यदि धनोपार्जन भी हो जाए तो निर्दोष है। यदि धनोपार्जन ही उद्देश्य हो और सेवा ना हो तो वह आग्रह होना चाहिए। यदि मनुष्य अपने स्वार्थवश कुछ ऐसा काम करता है जो उसके व्यक्तिगत लाभ के लिए तो ठीक हो, पर जिससे समाज को हानि पहुंचती हो तो उसे रोकना पड़ता है। ये डिक्टेशन ख़त्म। अब ये डिक्टेशन आप नोट करिएगा, मिस्टेक हो दोबारा लिखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।